बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है स्टूडेंट्स आप सबके? आप सब खैरियत से होंगे। चलिए डायरेक्टली पढ़ना शुरू करते हैं। आज के इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 10 जिसका टाइटल डीसी सर्किट्स है उसके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और टाइटल है रेजिस्टर। टाइटल है रेजिस्टर। रेजिस्टर रेजिस्टर स्टूडेंट्स, रजिस्टर पर बात करने से पहले हम लोग 2-3 मिनट जरा इससे रिलेवेंट बेसिक इंफॉर्मेशन पे बात कर ले ताकि इसको समझना आसान हो। 9-10 में आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा, करंट। क्या पढ़ा? करंट। करंट किसको कहते हैं? करंट फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। जब चार्जेस फ्लो की फॉर्म में हो तो उसके फ्लो को कहते हैं करंट। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो की फॉर्म में हो तो उसके फ्लो को कहते हैं करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट को हम लोगों ने आई से लिखा था। किससे लिखा था? आई से। और ये करंट मालूम करने का फॉर्मूला था Q ओवर T। Q ओवर T, Q चार्ज, T टाइम, I करंट। और यूनिट जो था, यूनिट ऑफ I जो है वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। और एम्पियर को A से आपने लिखा था। कुछ याद आ गया? चलिए ठीक है। एक तो यही पॉइंट क्लियर करना था। एक और छोटा सा पॉइंट, ओम्स लॉ। ये भी आपने छोटी क्लासेस में स्टडी किया। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर, जब किसी कंडक्टर में चार्जेस का फ्लो हो रहा हो, यानी करंट फ्लो हो रहा हो, और उसके फ्लो से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, यानी जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Flow of charges, flow of electron in a conductor always be directly proportional to the electric potential, means voltage. ओम्स लॉ कहता है कि किसी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होगा वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस साइन को आपने हटाया था तो कांस्टेंट K लगाया था और K को आपने 1/R का नाम दिया था, तो ये इक्वल हो गया था V/R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था तो ये बराबर हो गया था V = IR। ये है ओम्स लॉ की इक्वेशन, V = IR। ये 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा था। ये थोड़ा सा रिव्यू आपको इसलिए दे दिया ताकि आज हम जिस टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से पढ़ सके और समझ सके। चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टाइटल क्या है हमारे टॉपिक का? रेजिस्टर। रेजिस्टर समझने से पहले एक वर्ड समझ लीजिए, रेजिस्टेंस। क्या समझ लीजिए? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सुनिए क्या होता है ये। देखिए, करंट यानी चार्जेस का फ्लो। जब चार्जेस फ्लो होती हैं, करंट फ्लो होता है तो किसी कंडक्टर में ही होगा। नॉर्मली हम लोग सॉलिड कंडक्टर यूज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा हो तो कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स अपनी हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की कोशिश करती हैं, रेजिस्ट करता है। वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन आगे ना गुजर पाए। वो जो रेजिस्ट करने की एबिलिटी है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। फिर सुनिए,
इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है। वो जो रोकने की सलाहियत है उसको कहेंगे रेजिस्टेंस। उसको क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का वर्ड क्लियर है? रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। रेजिस्टेंस का यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर हम लोग यूज करते हैं ओम। क्या यूज करते हैं? ओम। और ये इसका सिंबल है। वैसे तो ये सिंबल ओमेगा होता है, लेकिन हम लोग इसको कॉल करेंगे ओम। ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। और रेजिस्टेंस की जो सर्किट प्रेजेंटेशन है, यानी सर्किट उसको जो शो करेंगे, वो इस तरह की जिगजैग लाइन से, ऐसे इस तरह का साइन कहीं पे दिखे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस रखने वाला डिवाइस, रेजिस्टेंस रखने वाला डिवाइस कहलाता है रेजिस्टर। रेजिस्टेंस रखने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? रेजिस्टर। रेजिस्टर। फिर सुनिए, रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस रखने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? रेजिस्टर कहलाता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन चार्जेस किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा होता है तो उसके फ्लो को रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। और जिसके पास रेजिस्टेंस होता है उस डिवाइस को कहते हैं रेजिस्टर। तो रेजिस्टर का वर्ड क्लियर। रेजिस्टर की जो फिजिकल प्रेजेंटेशन है ना, यानी रेजिस्टर फिजिकली जो आपको दिखेगा वो इस तरह दिखेगा, इस तरह, इस तरह दिखेगा। देखिएगा, ये इस तरह दिखेगा, ऐसे। ये ब्राउन कलर होगा, इसके ऊपर ब्राउन कलर होगा। ये रेजिस्टर की पहचान है, ये। और इसके अंदर जो रेजिस्ट करने की एबिलिटी होगी उसको कहेंगे रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस की पहचान है, राइट? अच्छा, अब एक पॉइंट और क्लियर कीजिएगा कि हमने आपको एक रेजिस्टर दे दिया, और हमने आपसे कहा कि बताइए इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। भाई रेजिस्टर इस तरह का सिंबल है, इस तरह का दिखेगा, रेजिस्टर है वो, हमने आपको दे दी। रेजिस्टर के पास क्या होगा? रेजिस्टेंस। तो मैंने आपसे पूछा बताइए इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो रेजिस्टेंस की पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स की कोडिंग करते हैं, जिसमें से एक कहलाता है कलर कोडिंग। क्या कहलाता है? कलर कोडिंग। यानी जिससे आप पहचानते हो कि कौन सा कलर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। जैसे ब्लैक कलर है तो रेजिस्टेंस 1 ohms, ग्रीन कलर है 100 ohms, रेड कलर है 10,000 ohms। यानी अलग अलग कलर की लाइनें हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, इसके अंदर अलग अलग लाइनें बना देते हैं, अलग अलग लाइनें बना देते हैं, और इन लाइनों का अपना एक एक कलर होता है, जिससे हम ये पहचानते हैं कि जो रेजिस्टेंस आपको दी गई है वो रेजिस्टेंस कितने ओम्स का है, जिसे हम लोग कहते हैं कलर कोडिंग। लेकिन सुन, याद रखिएगा आजकल तो कोडिंग और भी बड़ी टाइप से हो रही है, जरूरी नहीं कि सिर्फ कलर कोडिंग हो। और आजकल जब से इलेक्ट्रॉनिक्स यानी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एनहेंसमेंट हो गई है टेक्नोलॉजीज में, तो आजकल तो सिंपल ये होता है कि मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, डिवाइसेस बनी हुई हैं, इसके 2 टर्मिनल्स हैं। उन डिवाइसेस के 2 टर्मिनल, इन 2 टर्मिनल से आप टच करोगे, वो स्क्रीन पे लिख के आपको दे देगा कि भाई इसका रेजिस्टेंस इतना ओम्स है। तो लिहाजा आजकल नॉर्मली कोडिंग वोडिंग की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि जब इनिशियली रेजिस्टेंस की इन्वेंशन हुई
तो उस वक्त हमने उसकी पहचान के लिए कोडिंग, कलर कोडिंग का इस्तेमाल शुरू किया था, राइट। चलिए ये बात हो गई। अब एक क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस होता कितने टाइप का है, रेजिस्टेंस होता कितने टाइप का है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस ना वैसे तो दो टाइप है, एक नेचुरल रेजिस्टेंस और एक आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस। देखिए नेचुरल रेजिस्टेंस जो कुदरती तौर पर किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की सलाहियत को शो करता है। जैसे कमरों में वायरिंग हुई हुई है, उसमें हमने कंडक्टर वायर यूज किया, तो अब उसकी जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं वो तो नेचुरली है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसमें से होगा, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, स्टूडेंट्स आजान हो रही है, जरा 1 मिनट का वक्फा लेते हैं तो फिर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हाँ तो बात ये हो रही थी कि रेजिस्टेंस की दो टाइप है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब जो किसी कंडक्टर के पास नेचुरल एबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करने की, और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब वो रेजिस्टेंस जो हम क्रिएट करते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की कोशिश के लिए इस्तेमाल होती है, वोल्टेज की ड्रॉपिंग के लिए इस्तेमाल होती है। करंट फ्लो हो रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि करंट इतना फ्लो हो, हम चाहते हैं कि ड्रॉप हो, वोल्टेज ड्रॉप हो। तो हम आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो रेजिस्टेंस जो हम खुद बनाते हैं और इस पर्पस के लिए यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इतना ना हो जितनी हो रही है, तो वो आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस, राइट। ओके चलिए ये दो वर्ड भी क्लियर, नेचुरल रेजिस्टेंस, आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस। याद रखिएगा किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, यानी आर डिपेंड करता है, आर डिपेंड करता है नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। और नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शन, लेंथ को एल से लिखेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको कहते हैं, ये जो राउंड होता है ना, ये जो राउंड है, ये दिख रहा होगा आपको, ये जो राउंड है, ये जो राउंड है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसमें सब देखिएगा, फर्स्ट कीजिए ये दो वायर है, पहली वायर दूसरी वायर, वायर नंबर 1 वायर नंबर 2, ये मैंने आपको दो वायर दी। आपको बताना है कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा किसका कम, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा किसका रेजिस्टेंस कम। मटेरियल एक ही है, एरिया सेम है, सिर्फ लेंथ का फर्क है। तो याद रखिएगा कि लेंथ कम होगी तो एरिया कम और रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्योंकि अगर लेंथ ज्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करने की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लेंथ कम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, उसको रोकने वाले लोग कम हैं, उसको रोकने वाले मॉलिक्यूल्स कम हैं। लेंथ ज्यादा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो उसको रोकने वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। लेंथ कम रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी याद रखिएगा रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, चलिए ये बात हो गई। अब लेंथ सेम ले लें, लेंथ दोनों की सेम है, बस एरिया का फर्क है। एक पतली वायर है, एक मोटी वायर है, एक पतली वायर एक मोटी वायर। अब किसका रेजिस्टेंस कम किसका ज्यादा? ऐसी सिचुएशन में याद रखिएगा, मोटी वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, पतली वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जिसका एरिया कम रेजिस्टेंस का ज्यादा, जिसका एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस उसका कम। मैं एक आसान सी एग्जांपल समझाता हूं। एक क्लासरूम में 20-25 बच्चे बैठे हैं, 20-25 स्टूडेंट बैठे हैं और उनको फ्लो करने के लिए एक दरवाजा है। तो अगर कोई क्लास में मूवमेंट होती है, छुट्टी होती है, सब हम कहते हैं क्लास से सब बाहर जाएं, तो बाहर निकलने के लिए दरवाजा तो एक ही छोटा सा, तो उनको उस दरवाजे से निकलने में जो प्रॉब्लम हो रही है वो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह दरवाजा बहुत बड़ा बनाए तो अब छुट्टी के वक्त उनका फ्लो जो है वो क्या होगा, आसान हो जाएगा ना। जब फ्लो आसान हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यानी हमने दरवाजा बड़ा किया, एरिया बड़ा किया, एरिया बड़ा किया तो फ्लो क्या हो गया, आसान हो गया। फ्लो आसान हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को कंपेयर किया तो इसको ऐसे लिखेंगे, आर आर वन टाइम आर, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, दिस इज प्रोपोर्शनल, एल ओवर ए, दिस इज एल ओवर ए। इस साइन को हटाएंगे, इज इक्वल कांस्टेंट, कांस्टेंट यूज करते हैं रो। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रो, रो 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 रो। लेकिन ये है क्या, रॉ को कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। रॉ को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। मैं समझाऊं, देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये एक ही फैमिली के दो लोग हैं। जैसे अगर फर्ज कीजिए कि मैं आपको एक वायर दूं और मैं आपसे कहूं कि इसका रेजिस्टेंस निकाल के लाइए। दूसरे दिन जब आप कैलकुलेशन करके लाए, मैंने पूछा कि भाई मैंने जो आपको वायर दी थी उसका रेजिस्टेंस कितना है? आपने कहा सर आपने जो वायर मुझे दी थी उसका रेजिस्टेंस इतना ओम्स मुझे मिला है। लेकिन अगर आप मुझे ऐसे एक्सप्लेन करो कि सर आपने जो मुझे वायर दी थी उसकी लेंथ इतनी थी, एरिया इतना था और उसका रेजिस्टेंस मुझे इतना मिला है। देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात तो एक ही हुई ना। लेकिन जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लेंथ और एरिया डिफाइन करोगे, जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लेंथ और एरिया बताओगे तो वो रेजिस्टिविटी कहलाता है। और बगैर किसी लेंथ एरिया डिफरेंस के बताओगे तो वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। और जब रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लेंथ एरिया डिफाइन करोगे तो वो रेजिस्टिविटी है। क्लियर, गुड। इधर देखिएगा, यहां से भी देखते हैं डेफिनेशन। ए को इधर ले आइए, लेंथ मल्टीप्लाई इधर लेके डिवाइड कर दीजिए, दिस इज रॉ। ये देखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट एरिया कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट एरिया कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यानी रेजिस्टेंस कितने एरिया का, कितनी लेंथ का, वो रेजिस्टिविटी। यूनिट देखिए, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है, राइट।
अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करके ये वाला सेगमेंट हम लोग क्लोज करेंगे, ये लेक्चर एंड करेंगे। सुनिए, ये जो रेजिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला है रो एल ओवर ए, याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मालूम करने का है, लेकिन एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मालूम करके आपको देगा जरूर, लेकिन किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, राइट। तो आज की सेगमेंट में हमने ये स्टडी किया कि रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं, और रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, और रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो तो राइट डाउन करके रखिएगा, ताकि लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।